नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अली मतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सृजन घोटाले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति दूसरे दिन भी की गई जब्त। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। फतुहा के कबीर मठ में महंत पद को लेकर साधुओं के दो गुटों में मारपीट। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को करवाया शांत। दीवान के यूनिमनी एक्सचेंज सेंटर में बड़ी लूट, हथियार से लैस अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। रक्सौल में एक साथ दो शव मिलने से सनसनी, दो शव अलग अलग जगह से बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक के पास अपराधियों ने पान दुकानदार को मारी गोली। मुकेश कुमार नाम के शख्स की हत्या। नालंदा में किसान की चाकू गोदकर हत्या। खलिहान में रखे धान की रखवाली कर रहा था किसान। रोहतास के करगहर इलाके में गोली मारकर किसान की हत्या। फसल की रखवाली करने के दौरान मारी गोली। वैशाली के महुआ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। धारदार हथियार से किया गया हमला। दीवान में गोली मारकर युवक की हत्या। शादी समारोह से वीडियोग्राफी कर लौट रहा था युवक। मुंगेर में केस उठाने को लेकर अपराधियों ने दंपति पर चलाई गोली। गोली लगने से दंपति घायल। दीवान के महादेवा थाना इलाके में पुलिस ने की शराब भट्टी ध्वस्त। पुलिस की टीम देखकर धंधेबाज फरार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से शराब और बियर की खेप को किया जब्त। दो धंधेबाज गिरफ्तार। सीतामढ़ी की डुमरा पुलिस ने ताड़ी भट्टी और चुलाई शराब को किया ध्वस्त। पुलिस को देखकर आरोपी फरार। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर, ट्यूशन पढ़ने जा रहे 6 साल के बच्चे को ऑटो ने कुचला। दरभंगा सोना लूटकांड में छापेमारी जारी। सीसीटीवी के आधार पर गैंग की हो रही पहचान। दरभंगा सोना लूटकांड में आईजी ने जल्द खुलासे का किया दावा। पुलिस की टीम लगातार कर रही छापेमारी। दरभंगा में करोड़ों की सोना लूट के बाद दहशत में स्वर्ण व्यवसायी, जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग। जमुई के कांकन गांव में सड़क हादसे में शख्स की मौत, 2 लोग घायल। शेखपुरा के कटरा चौक के पास प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे दुकानदारों पर कार्रवाई। वैशाली के राजा पाकड़ के तत्कालीन वीडियो को मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी कोर्ट ने दी क्लीन चिट। पिछले साल 1 लाख रुपए घूस लेते हुए थे गिरफ्तार। खगड़िया के राम जानकी मंदिर में चोरी के बाद चंदे से सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी। ग्रामीण खुद लगवा रहे सीसीटीवी। समस्तीपुर में सड़क हादसे की भयानक तस्वीर। बोलेरो से टकराया तेज रफ्तार बाइक। नवादा के वारसलीगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बंदूक की नोक पर गांव के ही 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्वी चंपारण के सिसवा पटना बाजार में बाइक की डिक्की तोड़कर चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा। चोर की जमकर की पिटाई। छपरा में बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव पवन अग्रवाल के घर चोरी। लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना इलाके में ट्रक से 250 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में 5 थानों में जब्त की गई 900 लीटर शराब नष्ट। रात के अंधेरे में शराब नष्ट करने पर सवाल। औरंगाबाद के ओबरा बाजार इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा। ट्रांसफार्मर में आई खराबी को दूर करने के लिए चढ़ा था पोल पर। आरा में बीएड परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा का किया बहिष्कार। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने से नाराज थे छात्र। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का असर। ओपीडी सेवा ठप होने से मरीज परेशान। पटना में आईएमए के हड़ताल के ऐलान का नहीं दिख रहा असर। कई अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी सेवा भी रही जारी। नालंदा में डॉक्टरों ने बंद के बाद आंदोलन की दी चेतावनी। बैठक कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। आईएमए के 12 घंटे की हड़ताल का दिखा असर। मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा इलाके में निजी क्लिनिक और जांच घर रहे बंद। औरंगाबाद में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी सेवा रही बाधित। मरीजों को लौटना पड़ा वापस। किशनगंज सदर अस्पताल में हड़ताल का नहीं दिखा कोई असर। ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों का हुआ इलाज। लखीसराय में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को की बड़ी परेशानी। बिना इलाज कराए घर लौटे मरीज। हाजीपुर में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा व्यापक असर। ओपीडी बंद होने से मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी। बेतिया में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा असर। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा रही बंद। नवादा सदर अस्पताल में नहीं दिखा हड़ताल का असर। अस्पताल में ओपीडी सेवा रही जारी। बेगूसराय में सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में हड़ताल पर डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ सभी तरह के इलाज बंद। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी सेवा रही ठप। वापस लौटे मरीज। शेखपुरा सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा रही ठप। बिना इलाज लौटे मरीज। कैमूर सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा ठप। इमरजेंसी और कोरोना मरीजों का हुआ इलाज।
डॉक्टरों की हड़ताल का जमुई में मिलाजुला दिखा असर, निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा रही बंद। समस्तीपुर में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर, इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर ओपीडी सेवा रही बाधित। गया के एनएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल का दिखा असर, ड्यूटी के बदले डॉक्टर कर रहे थे प्रदर्शन। गया में डॉक्टरों की हड़ताल का असर, जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीज करते रहे डॉक्टर का इंतजार। गोपालगंज सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा रही ठप, अस्पताल नहीं पहुंचे कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की आईजीआईएमएस में कई सेवाओं की शुरुआत, गायनी और पेडियाट्रिक सर्जरी के नए ब्लॉक का उद्घाटन। छपरा के जलालपुर में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। सुपौल सदर अस्पताल बना प्राइवेट गाड़ियों का स्टैंड, भाड़े की गाड़ियों का यहां लगा रहता है तांता। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की जोर शोर से चल रही तैयारी, सुपौल सदर अस्पताल में बनाया गया कोल्ड चेन, कर्मचारियों का डेटाबेस भी तैयार। सासाराम के शेरशाह मकबरा के पास मिनी मैराथन का आयोजन, एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। भागलपुर के मंजूषा कलाकारों की बढ़ी मांग, कपड़े का मास्क बनाकर कर रहे कलाकृति। मुंगेर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड निर्मित 1000 लीटर से अधिक शराब जब्त। मधुबनी के सक्रिय थाना पुलिस ने डाक पार्सल ले जाने वाले कंटेनर ट्रक को किया जब्त, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बाढ़ में जब्त शराब को किया गया नष्ट, एसडीएम और एएसपी रहे मौजूद। औरंगाबाद के डीएम ने सभी प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारियों के साथ की बैठक, धान खरीद की समीक्षा। भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने पैक्स अध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक, धान खरीद को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। रोहतास में किसान नई तकनीक से कर रहे खेती, बिना खेतों में जुताई किए हैप्पी सीडर के माध्यम से कर रहे हैं बुआई। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के संचालकों को किया भिक्षाटन, सरकार से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग। भागलपुर में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और जीविका की तरफ से कार्यशाला का आयोजन, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल। लखीसराय की सूर्यगढ़ा पुलिस को बड़ी सफलता, 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। मोकामा के ऐतिहासिक केडिया धर्मशाला को प्रशासन ने कब्जे से कराया मुक्त, कई सालों से था दबंगों का कब्जा। गया में शौच के लिए निकली नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भोजपुर में आपसी विवाद में पड़ोसी ने एक महिला की हत्या, घर में नहीं था कोई पुरुष सदस्य। पटना नगर निगम ने पटना सिटी में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सुल्तानगंज से महिंदू तक हटाए गए अवैध रूप से बैनर पोस्टर। मधेपुरा में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, कई शराब भट्टी को किया गया नष्ट। मधेपुरा में हजारों लीटर शराब जब्त कर नष्ट किया गया, कई थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी शराब। बेतिया के कंगली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर विवाहिता को मारने का आरोप। बेगूसराय में पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस बैंक लूटकांड का किया खुलासा, लूटी गई रकम के साथ 3 गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने एनएच लूट कांड का किया खुलासा, एक अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना। भोजपुर के बड़हरा में बारात देखने के दौरान गिरी घर की बाउंड्री, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। रोहतास के काराकाट में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, मां और बेटी झुलसे। देश में पहली बार वर्चुअल मोड में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, नालंदा में जिला जज ने लिया तैयारियों का जायजा। बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया पुतला दहन, जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का विरोध। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले का विरोध, बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी का जलाया पुतला। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का विरोध। लालू की जमानत याचिका पर 6 हफ्ते तक के लिए टली सुनवाई, लालू के वकील को निचली अदालत से नहीं मिली सजा अवधि की सर्टिफाइड कॉपी, 22 जनवरी के बाद अगली तारीख। महुआ से आरजेडी विधायक ने लालू की रिहाई के लिए बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विधायक का पूरा परिवार रहा मौजूद। खगड़िया के बिलदौर पहुंचे स्थानीय सांसद महबूब अली कैसर, स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं। सीतामढ़ी में कर्मी सेना ने मंत्री शीला मंडल का फूंका पुतला, विवादित बयान को लेकर बर्खास्तगी की मांग। एलजेपी कमेटी भंग करने पर बोले एलजेपी सांसद प्रिंस, नए लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए भंग हुई कमेटी। कटिहार में हैचरी के लिए लाए गए अत्याधुनिक मशीन रख रखाव के अभाव में बर्बाद, परिसर में तमाम पोल्ट्री फार्म उजड़े। नवादा सदर अस्पताल की लापरवाही, 1 महीने पहले लाए गए डीप फ्रीजर का नहीं हो रहा है इस्तेमाल। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में सरकारी अमीन नहीं रहने से परेशानी, जमीन संबंधी मामला नहीं सुलझ रहा।
सीतामढ़ी के बेलसंड में राज्य पुल निर्माण निगम की लापरवाही, 7 साल में नहीं हुआ पुल का निर्माण। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस के पहुंचते ही नहीं रहा खुशी का ठिकाना, ड्राइवर और गार्ड को शॉल और माला पहनाकर सम्मान। लखीसराय में आम लोगों के श्रमदान से किऊल नदी पर अस्थायी पुल का हो रहा निर्माण। बांका में सीएम का कार्यक्रम रद्द होने के बाद भागलपुर आयुक्त वंदना किनी पहुंची, प्राचीन अवशेष का किया अवलोकन। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 595 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5732। पटना में ठंड के साथ कोहरे की मार, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दानापुर में शीतलहर से लोग परेशान, ठंड से घरों में दुबके लोग। मुजफ्फरपुर में कोहरे का असर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, घने कोहरे से जनजीवन ठप। भागलपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव ही सहारा, नगर निगम की तरफ से नहीं है कोई इंतजाम। जमुई में पारा लुढ़कने से बढ़ी कनकनी, ठंड से ऑटो चालक परेशान, कागज जलाकर ठंड से सामना। लखीसराय में कोहरे ने लगाई वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, दिन में ही रात जैसा नजारा। कसारा में सर्दी का सितम, कुहासे ने पूरे शहर को गिरफ्त में लिया। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। ठंड की वजह से मुजफ्फरपुर में आफत में गरीब, ठंड में ठिठुर रहे लोग। मधुबनी में ठंड और कुहासे का असर, पारा गिरने से सताने लगी सर्दी। कसारा में भी लुढ़का पारा, स्टेशन और बस पड़ाव पर रात गुजारने वालों का जीना मुहाल। औरंगाबाद के एसपी ने कनौदी गांव में गरीबों के बीच बांटे कंबल, सिविक एक्शन प्लान के तहत कार्यक्रम। भागलपुर के शाह मार्केट परिसर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, शीतलहर में ठंड से ठिठुर रहे लोगों को राहत। मुंगेर में डाक विभाग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष खाता खोलो अभियान, मुख्य डाकघर से सुकन्या रथ को डाक अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा के अरियरी कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किया जा रहा औषधीय और फलदार वृक्ष, सड़क किनारे लगाया जाएगा पौधा। सीतामढ़ी के एमपी हाई स्कूल में बाल विज्ञान के तहत लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों ने वैज्ञानिक उपकरणों को दिखाया। गया के इमामगंज में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवतियों को बांटे सर्टिफिकेट और सिलाई मशीन। जेल में बीतेगा लालू का नया साल, जमानत याचिका पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। झारखंड में उद्योगों की स्थापना पर सीएम हेमंत सोरेन का जोर, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश। दुमका गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी ने मंगल मोहली को दबोचा। रांची के पोस्ट ऑफिस में 32 लाख का घोटाला, रेकिंग डिपॉजिट अकाउंट से फर्जी तरीके से निकाले गए लोन। डॉक्टरों की हड़ताल से झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं रही ठप, ओपीडी नहीं चलने से परेशान रहे मरीज। रांची के पिठोड़िया इलाके से पीएलएफआई के जोनल कमांडर योगेश कुमार यादव उर्फ सुभाष गुप्त गिरफ्तार। लातेहार में एसीबी की टीम ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार को घूस लेते किया गिरफ्तार। धनबाद के बैंक मोड़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने बाइक सवार की डिक्की तोड़कर लूटे 3,30,000 रुपए। देवघर पुलिस ने गाड़ियों को चुराने वाले गिरोह का किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने नियोजन नीति 2016 के तहत शेड्यूल एरिया में नियुक्ति हाई स्कूल शिक्षकों को दी राहत। रांची के कांके और धुरवा डैम की जमीन पर अतिक्रमण मामले में रिपोर्ट नहीं देने से हाईकोर्ट नाराज। डालसा की ओर से झारखंड में पहली बार वर्चुअल माध्यम से नेशनल लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक मामलों का आपसी सहमति से होगा निपटारा, सिविल कोर्ट ने चलाया स्पेशल ड्राइव। रांची के अनगढ़ा में पुलिस वैन हादसे में हवलदार रमाकांत की मौत। धनबाद में स्क्रैप व्यवसायी अर्जुन यादव और मजदूरों के बीच मारपीट मामले में कांग्रेस ने साजिश का लगाया आरोप। गढ़वा के विशुनपुरा में अवैध रूप से चल रहे चिमनी भट्टे को खनन पदाधिकारियों ने किया ध्वस्त। दुमका के शिकारीपाड़ा में जिला टास्क फोर्स की टीम को ग्रामीणों के विरोध का करना पड़ा सामना। सरायकेला के जोआ जंजीर गांव में आग तापने के दौरान एक महिला झुलसी। धनबाद में मजदूरी की मांग को लेकर बाघमारा के किशोरगढ़ साइटिंग में मजदूरों ने काम किया ठप। रांची के तमाड़ इलाके में अवैध बालू ढुलाई के आरोप में 2 हाईवा जब्त। धनबाद के बाघमारा कॉलेज की बड़ी लापरवाही, इंटर के सभी छात्रों को सामान्य वर्ग में किया शामिल। गुमला में करोड़ों की लागत से बने रैन बसेरा में खाने की सुविधा नहीं। साहिबगंज में नगर परिषद की ओर से बनी दुकानों को दुकानदारों ने लेने से किया इनकार, सुरक्षा को लेकर है खतरा। साहिबगंज में कचरे का प्रबंधन नहीं होने से कई मोहल्लों में गंदगी का लगा अंबार। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ और नाबाडीह के ऊपर घाट में चल रहा अभियान। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी, कई घरों को पहुंचाया नुकसान। रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट ऑफिस में करीब 32 लाख रुपए की हेराफेरी, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से मामला दर्ज। पलामू में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत, शादी समारोह में लौटने के दौरान हादसा। सरायकेला में हिरण मौत मामले में नया मोड़, ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया विरोध।
गढ़वा के रंगा थाना इलाके में घर का ताला तोड़कर चोरी, चोरों ने 1.5 लाख कैश के साथ उड़ाए जेवर। कोटे के मुरहू थाना इलाके में नाले में मिला एक शख्स का शव, रांची का रहने वाला था, मृतक मुंडला पास से। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में समाज सेवी अभय सिंह की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हादसा। रांची में सड़क हादसे में एक हवलदार की मौत, अनखड़ा थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। पलामू में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बुजुर्ग महिला को रौंदा, महिला की मौके पर ही मौत। सरायकेला के ईचागढ़ में खेत में निर्वस्त्र हालत में मिला शव, तिरुलडीह के उमाकांत महतो के तौर पर हुई मृतक की पहचान। जमशेदपुर के बिरसा नगर में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब भट्टी को किया ध्वस्त। साहिबगंज में खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन को लेकर की छापेमारी, एक पोकलेन, एक हाइवा और भारी मात्रा में अवैध स्टोन चिप्स जब्त। रांची में डॉक्टरों की हड़ताल का असर, अस्पताल पहुंचे मरीज और परिजन रहे परेशान। आईएमए के बंद का जमशेदपुर में भी दिखा असर, सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल के डॉक्टर नहीं पहुंचे। डॉक्टरों की हड़ताल का गुमला, सदर अस्पताल में भी दिखा असर, अस्पताल में फैला है सन्नाटा। झारखंड में बीजेपी की सांगठनिक गतिविधि तेज, 2 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कानून व्यवस्था, बालू उठाव समेत कई मामलों को लेकर सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। सरायकेला नगर पंचायत में कचरा डंपिंग के विवाद को सुलझाने के लिए मंत्री चंपई सोरेन ने डीसी और अधिकारियों के साथ की बैठक। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे सफल अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी। गुमला के भरनों में सिसई विधायक ने धान क्रय केंद्र का किया उद्घाटन। पाकुड़ में मतदाता सूची का चल रहा पुनरीक्षण अभियान। दुमका जसीडीह रूट पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू, 20 मार्च से बंद था परिचालन। पाकुड़ स्टेशन से 9 माह बाद गुजरी इंटरसिटी ट्रेन, लंबे समय से ट्रेन को चलाने की थी मांग। लकड़ी युग में जी रहे हैं लोहरदगा के कैरो प्रखंड के ग्रामीण, नहीं मिला गैस चूल्हा। पलामू में धान क्रय केंद्र खोलने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। देवघर का कृषि विज्ञान केंद्र बीएयू के अधीन, कृषि मंत्री ने दी मंजूरी। साहिबगंज में गंगा पुल के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, अंबाजी गांव में खुला ऑफिस। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में सबर परिवारों को राशन नहीं, मुफ्त के अनाज के लिए भी पैसे नहीं। साहिबगंज में रेलवे फाटक की मरम्मती को लेकर 13 दिसंबर को रहेगा मेगा ब्लॉक। कोडरमा में बकाया वेतन समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना। हाड़ कपाने वाली ठंड से जमशेदपुर के लोग परेशान। बोकारो में कोहरे का कहर, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। हजारीबाग में घने कोहरे का असर, एनएच पर वाहनों का परिचालन बाधित। जमशेदपुर बिष्णुपुर विमेंस कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का आयोजन। पश्चिम बंगाल के नलहट्टी में सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध पहुंचे पाकुड़। झारखंड में 18,000 से ज्यादा कोरोना सैंपलों की जांच पेंडिंग, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। रांची में नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। झारखंड के 12 जिलों में अधीक्षक नहीं, सहायक जेलर के साथ उच्च कक्षपाल के भी सभी पद खाली। धनबाद में एनसीसी के 36 बटालियन द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत साफ सफाई का चला अभियान। पलामू में हर्ष फायरिंग में ठेकेदार और कारोबारी अरविंद कुमार सिंह की मौत। रांची में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। देवघर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूटकांड मामले का किया खुलासा। झारखंड पुलिस ने जारी की हार्डकोर उग्रवादियों की नई सूची। कोडरमा के तिलैया में रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गढ़वा की कांडी थाना पुलिस ने तस्करी के 37 पशुओं को किया जब्त, 4 गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और छिनतई के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1.25 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के बेनाकोड़ा गांव में विवाहिता का मिला शव। गोपालगंज में गांजा तस्कर के घर से मिले 9 लाख कैश। बेतिया में खेत के किनारे नाली में बनाए जा रहे शराब भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। बेतिया में उत्पाद विभाग ने ध्वस्त की 11 भट्टियां, छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार। भागलपुर के हबीबपुर में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और महुआ शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक में प्रशासन का चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। छपरा में भी जाम की समस्या को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कैमूर में जीविका कर्मी का शव कुएं से बरामद, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। बक्सर में रोहतास से लौट रहे युवक की रोड रेज में गोली मारकर हत्या। भागलपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नवादा में जमीन विवाद में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। वैशाली के महुआ में नाला विवाद में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत। बांका में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप।
बेगूसराय में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। भागलपुर के पीरपैंती में पिकअप और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार एक यात्री की मौत। भोजपुर के सहार सोन नदी पर बने कोइलवर पुल पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। बेगूसराय में बेकाबू ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला की मौत। भागलपुर में बीएन कॉलेज परिसर से दिन दहाड़े बाइक चोरी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।